मानव का सही परिचय है कि वह आपस में भाईचारा बढ़ाए, द्वेष की आपसी दीवार को तोड़े और मानव से प्रेम करे। ऐसा मानव ही सच्चा ज्ञानी है और विद्वान है। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत संकलित अभिनव मनुष्य इस शीर्षक के अवतरणों की व्याख्या। देखिए, यह अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक पद्म भूषण, ज्ञानपीठ जैसे पुरस्कार प्राप्त रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित उनके कुरुक्षेत्र नामक प्रबंध काव्य से लिया गया है। कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग हैं और यह शीर्षक अभिनव मनुष्य कुरुक्षेत्र के 6ठे सर्ग से लिया गया है। यानी 6ठे सर्ग के कुछ अवतरण यह समाहित हैं। देखिए, इस शीर्षक के विषय में अगर आपको थोड़ा सा बताएं तो इसकी रचना अहिंसा और हिंसा के बीच अंतर्द्वंद्व के फलस्वरूप हुई है। कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु का आधार महाभारत के युद्ध की घटना है। यह 7 सर्गों में विभाजित है। इसमें यानी इस कुरुक्षेत्र के 6ठे सर्ग में आधुनिक मानव की समस्याएं, मानवीय रचनात्मक प्रवृत्तियों और कोरे मानसिक उत्थान की निंदा की गई है। दिनकर जी कहते हैं कि आज प्रकृति के सभी उपादान वायु, अग्नि, पृथ्वी इत्यादि सब मनुष्य के हैं। यानी मनुष्य ने इन सभी पर मानो अपना अधिकार कर लिया है। कवि को दुख है कि मनुष्य का मानसिक विकास तो हुआ, लेकिन आध्यात्मिक उत्थान में वो पीछे रह गया। उसे प्रेम करना नहीं आया, प्रेम की भावना नहीं आई। ऐसे में उसकी उन्नति एक तरफा है, यानी मानसिक उन्नति तो हुई लेकिन आध्यात्मिक नहीं। ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य की वास्तविक उन्नति तब है जब वह हृदय और बुद्धि में संतुलन बनाकर अपना उत्थान करे। कहते हैं कि मानव की सिद्धि तभी कही जाएगी जब मानव के बीच प्रेम का बंधन बंधेगा। यानी मानव कुछ ऐसा काम करेगा कि आपस में प्रेम का बंधन बंधेगा, आपस में वो लोग प्रेम से जुड़ सकेंगे। आज मनुष्य विज्ञान से आगे कितना तो चला गया है, लेकिन शहरों में आप देखिए तो पड़ोसी का भी पता नहीं रहता। तो इस तरह से मानसिक उत्थान तो हुआ है, आध्यात्मिक नहीं, भावनात्मक उत्थान नहीं हुआ है। दिनकर जी का विचार है कि विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने चाहे आकाश में पंछी की तरह उड़ना और पानी में मछली की तरह तैरना सीख लिया है, किंतु उसे धरती पर इंसान की तरह रहना नहीं आया। आपस में ईर्ष्या, द्वेष, युद्ध की विभीषिका आदि भयंकर समस्याएं समस्त विश्व के सामने मुंह फैलाए खड़ी हुई हैं। दिनकर जी का विचार है कि इन विश्वव्यापी समस्याओं का समाधान करके ही मानव जाति संसार कल्याण का स्वप्न संजो सकती है। कुरुक्षेत्र का मुख्य लक्ष्य यही है कि मनुष्य क्षुद्र स्वार्थ वाली भावनाओं को छोड़कर बुद्धि और हृदय में तादात्म्य स्थापित करे और हर प्रकार से मानवता के उत्थान में जुट पड़े। मानव का सही परिचय है कि वह आपस में भाईचारा बढ़ाए, द्वेष की आपसी दीवार को तोड़े और मानव से प्रेम करे। ऐसा मानव ही सच्चा ज्ञानी है और विद्वान है। ये कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाता है, सच्चे अर्थों में वही मानव कहलाने का अधिकारी है। इसकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। आपको इसमें वीर रस एवं शांत रस मिलेगा, यानी कर्म वीरता के कारण कहीं कहीं वीर रस मिलेगा। छंद इसका मुक्त है और अनुप्रास, उपमा, रूपक, मानवीकरण, दृष्टांत आदि अलंकारों से ये शीर्षक सुसज्जित है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिनव मनुष्य यानी आधुनिक मानव। दिनकर जी लिखते हैं, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। धरित्री यानी धरती, अमृत की धार यानी मीठी वाणी, उपदेश कह लीजिए जो संत महात्माओं का होता है। सुशीतल यानी शांत प्रसन्न, भोग लिप्सा यानी भोग विलास की लालसा, उद्दाम यानी तीव्र तेज,
असहाय यानी निर्बल, बिना सहारे के। नर यानी मनुष्य, निष्काम बोलते हैं कामना रहित। दिनकर जी कहते हैं कि यद्यपि साधु संत अपनी अमृत वाणी से निरंतर शांति का उपदेश देते रहे हैं, यानी अपने इस संसार में अनेक महात्मा लोगों ने जन्म लिया और उपदेश दिया, शांति स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु भोग विलास में डूबे लोगों पर उन सारी चीजों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा और इसके कारण विश्व में शांति स्थापित ही नहीं हो सकी। संसार सुशीतल ही नहीं हो सका, संसार शीतलता को प्राप्त ही नहीं हो सका। कहने का भाव है कि ईर्ष्या, छल, कपट आदि की अग्नि में मनुष्य जलता ही रहा है, जबकि महात्माओं ने अपने उपदेश रूपी अमृत में इन सारी चीजों से दूर रहने का संदेश दिया है। कहने का मतलब है कि साधु संतों के मधुर प्रवचन निष्फल सिद्ध हो रहे हैं, उनका कुछ भी असर इन भोग विलास में डूबे लोगों पर नहीं पड़ रहा है। यानी संत महात्माओं के कल्याणकारी उपदेश इस धरती पर निरंतर प्रसारित होते रहे हैं, लेकिन विषय वासनाओं से सने हुए अभागे लोग सुख शांति से अब भी वंचित ही रह रहे हैं। वे आज भी अपनी वासना वाली प्रवृत्ति के कीचड़ में धंसे हुए हैं। असहाय मानव जाति पर कल्याणकारी उपदेशों का कोई असर नहीं हो रहा है। मानव की भोग विलास वाली प्रवृत्ति पहले की ही भांति बरकरार है। देखिए, नीचे की 2 लाइन को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज का परिदृश्य ऐसा है कि एक तरफ तो भोग विलास में डूबे हुए लोग मिलेंगे, डूबे हुए मनुष्य मिलेंगे, जिनके पास सभी साधन उपलब्ध रहेंगे, सुख सुविधा वाले, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। लेकिन इसी संसार में कुछ लोग ऐसे भी असहाय मिलेंगे जो साधनहीन हैं, विवश हैं, उनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, उनकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं पूर्ण होती। ऐसे में यह कहना सर्वथा उचित ही है कि आज के युग में जो महात्माओं के उपदेश हैं वो निष्फल ही हैं। देखिए, इसमें अनुप्रास रूपक आदि अलंकार हैं। आइए और आगे चलते हैं। लिखते हैं, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईसु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुख दाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। भगवान यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त है। बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, ईसु यानी ईसा मसीह, निज यानी स्वयं, वाचिक यानी वाणी से यानी मौखिक कह लीजिए, मात्र यानी केवल, सम्मान यानी आदर, दग्ध यानी जलाना, पर को यानी दूसरों को, दुख दाह यानी दुख की आग। दिनकर जी लिखते हैं कि मानव जाति के दुख दर्द को दूर करने के लिए इस संसार में अनेक संत महात्माओं का जन्म हुआ और उन सब ने मनुष्य को सुमार्गगामी बनाने के लिए भरसक प्रयास किया, बहुत उपदेश दिया। चाहे भीष्म पितामह हो, धर्मराज युधिष्ठिर हो, कृष्ण भगवान हो, महात्मा बुद्ध हो, सम्राट अशोक हो, महात्मा गांधी, ईसा मसीह हो, इन सभी ने मानवीय मूल्यों की स्थापना करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने इनके उपदेशों को सिर झुकाकर सुना भी, यानी उनके उपदेशों के प्रति श्रद्धा का भाव तो रखा, लेकिन केवल वाणी मात्र से इन्हें श्रेष्ठ तथा संसार के कल्याण के लिए अग्रदूत माना। लेकिन यह सब लोगों की वाणी तक ही सीमित रहा। उन्होंने इन महापुरुषों का गुणगान तो किया, पर इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं उतारा। इसीलिए तो आज मनुष्य पर पीड़ा में अपने आप को प्रसन्न महसूस करता है, दूसरों को दुख देकर उनका शोषण करके उन्हें कष्ट देता है। इसी दुर्भावना के कारण उसे स्वयं भी दुख की आग में जलना पड़ता है। मनुष्य आज भी केवल वाणी से अभिनव हुआ है, केवल वाणी से नवीन हुआ है, करनी से नवीन नहीं हुआ है। लगता है कि मानो आज भी अपनी हिंसक प्रवृत्ति से निजात नहीं पा सका है। वह आज भी पुरानी जंगली जीवन पद्धति में विश्वास कर रहा है, आज भी पुराने युग की भांति चलता चला आ रहा है।
देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, रूपक अलंकार भी इसमें है। इन दोनों पंक्तियों में शांत रस है। आइए और आगे चलते हैं। दिनकर जी लिखते हैं, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। विचित्र यानी अद्भुत, निराला कह लीजिए, नवीन यानी नया, सर्वत्र यानी सब जगह, आसीन यानी आरूढ़ मौजूद कह लीजिए, करों में यानी हाथों में, वार यानी पानी, विद्युत यानी बिजली, भाप यानी वाष्प, हुक्म यानी आदेश आज्ञा, पवन यानी वायु, व्यवधान यानी बाधा, सरित नदी, गिर यानी पहाड़, सिंधु यानी समुद्र। दिनकर जी कहते हैं कि आज का संसार पहले वाला संसार नहीं है, यह एकदम अद्भुत एवं नया है। आज के मानव ने प्रकृति को पूर्ण रूप से जीत लिया है, सब जगह उसकी विजय पताका फहरा रही है। प्रकृति की समस्त जो निधियां हैं उस पर मनुष्य का आधिपत्य है, यानी मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति की है कि लगभग सभी क्षेत्रों में उसने विजय प्राप्त कर ली है। आज के इस मनुष्य ने पानी, बिजली, वाष्प आदि को पूर्णतः अपने बस में कर लिया है, अपने नियंत्रण में कर लिया है। आज वायु की गति एवं गर्मी मनुष्य की आज्ञा अनुसार ही बढ़ती और घटती है, यानी ये कह लीजिए कि प्रकृति के लगभग सभी अवयवों पर मनुष्य का अधिकार हो गया है। अब मनुष्य की राह में कहीं भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां मनुष्य ना पहुंचा हुआ हो, उसे व्यवधान कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। अब वह नदी, पर्वत और समुद्र को सुविधा पूर्वक पार कर सकता है। अब उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं रह गया है। कहने का मतलब तीव्रगामी वायुयान है, पानी में चलने वाले जहाज हैं, सड़क पर चलने के यातायात है मनुष्य के पास। अब वो कहीं भी आसानी से जा सकता है। कहने का भाव यह है कि भौतिक रूप से विज्ञान के उपयोग से मनुष्य बहुत आगे बढ़ चुका है, बड़ी उन्नति कर ली है उसने। यानी मनुष्य ने भौतिक उन्नति तो बहुत की है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अभी वो बहुत पीछे है, विवेकवान नहीं हुआ अभी वह। देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार प्राप्त हो रहा है, इसमें कर्म वीरता के कारण वीर रस है। आइए और आगे चलते हैं। दिनकर जी आगे लिखते हैं कि शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य, मानते हैं हुक्म मानो का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, नव्य नर की मुष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण धिक्काल। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। शीश यानी सिर, आदेश यानी आज्ञा, अवधार यानी धारण करके, तत्व यानी उपादान, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, मनुज यानी मनुष्य, हुक्म यानी आज्ञा, वरुणेश यानी जल के देवता वरुण, क्षण यानी पल, शब्द गुण यानी आवाज, वाणी, अंबर यानी आकाश, वहन यानी धारण करना, ले जाना, मुष्टि यानी मुट्ठी, नव्य नर यानी आधुनिक मनुष्य, विकराल यानी भयंकर, दिक्काल अलग अलग करेंगे तो बनेगा दिक् काल यानी दिशा और समय। दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति पर पूर्णतः अपना अधिकार जमा लिया है, क्योंकि प्रकृति के सभी उपादान, सभी तत्व मनुष्य के आदेश को सिर पर धारण करके उसके सभी कार्यों को पूर्ण करते हैं। यानी आपने देखा है कि मनुष्य अब जब चाहे जो हो सकता है। पानी बरसाना है तो वरुण उसके वश में है, वो जब चाहे जहाँ चाहे, विज्ञान की प्रगति उसने इतनी की है कि पानी बरसा सकता है, वायु को रोक सकता है, छोड़ सकता है, अथाह जल को बांध में परिवर्तित करके अपनी इच्छा अनुसार जल को चला सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये सारे उपादान प्रकृति के मानव मनुष्य की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। यानी जल देवता वरुण भी मनुष्य के आदेश का पालन करते हैं। आसमान भी वायु तरंगों में संजोकर मनुष्य के संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है, पहुंचाता है।
मनुष्य की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि वह प्रत्येक पल दिशाओं को अपनी उंगली पर नचाता है। कहने का भाव यह है कि प्रकृति का प्रत्येक अंग उपांग मनुष्य के आदेश को मानने के लिए तैयार खड़ा दिखाई पड़ता है, मनुष्य के आदेश को मानने के लिए तत्पर दिखाई पड़ता है, तैयार खड़ा दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि दिशाएं मनुष्य की मुट्ठी में हो गई हैं। वह वायुयान से संपूर्ण दिशाओं को नाप लेता है, पक्षियों की भांति आसमान में उड़ जाता है। देखिए, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है और वीर रस है कर्मवीरता के कारण। आइए और आगे चलते हैं। दिनकर जी लिखते हैं, यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास, खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय, सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव विजय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। मनुज यानी मनुष्य, यान यानी सवारी, करों को देख यानी हाथों के पराक्रम को देखकर, परमाणु यानी प्रचंड शक्ति, गिर यानी पर्वत, सिंधु यानी समुद्र, भू यानी धरती, गुह्यतम यानी अत्यंत गोपनीय, अज्ञेय यानी जिसे जाना न गया हो, अज्ञात कह लीजिए, नित यानी प्रतिदिन, विघ्न यानी बाधा, दुर्जेय यानी जिसे जीतना मुश्किल हो, संघर्ष यानी परिश्रम, नव्य यानी नया, उत्कर्ष यानी उन्नति। तो दिनकर जी कहते हैं कि आज मनुष्य इतना समर्थ हो गया है कि वह हवाई जहाज में बैठकर अंतरिक्ष में भ्रमण करता है। उसके पराक्रम को देखकर अत्यंत शक्तिशाली अणु परमाणु उसके सामने सिर झुकाते हैं, उसके भय से कांपते हैं। पर्वत, सागर, पृथ्वी, आकाश, सबके सब प्राकृतिक उपादान अपने अत्यंत गोपनीय रहस्यों को मनुष्य के आगे उजागर कर चुके हैं। कहने का मतलब मनुष्य ने इतनी उन्नति कर ली है कि वो पर्वतों पर, आकाश में, धरती में, सागर में कहीं भी जा सकता है, कहीं भी खोजबीन कर सकता है। आज के मनुष्य के सामने प्रकृति के सारे रहस्य खुल गए हैं, कुछ भी अज्ञात नहीं है। अब उसके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है, वह सर्वज्ञ बन गया है। आज मानव नित्य प्रति जीवन के कठिन मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, यानी दुर्गम मार्गों पर भी जाना चाहता है, बाधाओं को आमंत्रित करता है। बाधाओं से टकराना उसकी नियति बन गई है। वह निरंतर नए नए खोजों से जीवन में उन्नति करने के नए नए उपाय खोजता है। वह निरंतर नए नए उपादानों से जीवन में उन्नति करने के नए नए उपाय खोजता है। संघर्षों से खेलना और संघर्षों को दूर ठेलना आज के मनुष्य का स्वभाव बन गया है। नित्य नई विजय प्राप्त की चाहत उसे चैन से बैठने नहीं देती। नई विजय प्राप्त करने के लिए वह सदैव आगे बढ़ने की कामना करता है। सचमुच आज का मानव किस तरह से है? आज का मानव इस मूल मंत्र पर जीता है कि संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष के मार्ग पर चलकर नवीन उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, बहुत ही सुंदर लिख रहे हैं। इसमें आपको अनुप्रास अलंकार के साथ साथ मानवीकरण अलंकार भी प्राप्त हो रहा है। इसमें भी वीर रस है। चलिए और आगे चलते हैं। दिनकर जी लिखते हैं, पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, एक लघु हस्ता मलक यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। आइए शब्दार्थ देखते हैं। धरा यानी धरती, सुपरीक्षिता यानी जिसकी ठीक प्रकार परीक्षा ली जा चुकी हो, विश्लिष्ट यानी जिसका विश्लेषण किया जा चुका हो, स्वाद विहीन यानी जिसमें कोई स्वाद ना हो, पोथी यानी पुस्तक, प्रवेग यानी उत्साह, नवीन यानी नया, लघु यानी छोटा, हस्तामलक अलग अलग करेंगे तो बनेगा हस्त आमलक, आमलक यानी आंवला, हस्त यानी हाथ, तो हाथ पर रखा हुआ आंवला, भूमि मंडल गोल यानी गोलाकार पृथ्वी, पृष्ठ यानी पन्ना, खोल यानी खोलकर। दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य ने धरती रूपी पुस्तक के एक एक पृष्ठ को अच्छी तरह से पढ़ लिया है,
यानी ऐसा कह लीजिए कि इतनी खोजबीन धरती पर मनुष्य ने कर ली है, इतना निरीक्षण कर लिया है, इतना विश्लेषण कर लिया है कि धरती पर कुछ खोजने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए, कुछ परीक्षण करने के लिए मानो बचा ही नहीं है। और जैसे कोई पुरानी किताब जिसको हम बार बार पढ़ चुके हों, वहां से नवीन ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वैसे ये धरती भी मानो अब मनुष्य को कोई नवीन चीज नहीं प्रदान कर रही है। अब पृथ्वी पर ऐसी कोई बात नहीं जिसे वह न जानता हो। हाथ पर रखे आंवले की तरह उसे पृथ्वी की हर वस्तु साफ दिखाई देती है। जैसे हम आप अपने हाथ पर आंवला रखें तो उस आंवले का सब कुछ हमको दिखाई दे सकता है। यानी हाथ पर रखा हुआ आंवला मनुष्य के लिए कितनी छोटी, कितनी तुच्छ बात होती है। ऐसे ही अब पृथ्वी को मनुष्य समझने लगा है। पृथ्वी पर मनुष्य के लिए कुछ भी रहस्यमय नहीं रह गया है। वैज्ञानिकों ने धरती के प्रत्येक रहस्य को भली भांति जान लिया है। यानी धरती पर कोई चीज, कोई परीक्षण अब अछूता ही नहीं है जिस पर मनुष्य कोई नया प्रयोग करे, ऐसा कह लीजिए। देखिए, इसमें अनुप्रास अलंकार के साथ साथ रूपक अलंकार भी है, रस इसमें भी वीर है। आइए और आगे चलते हैं। दिनकर जी लिखते हैं कि किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। नर प्रज्ञा यानी मनुष्य की बुद्धि, गतिशालिनी यानी गतिशील, उद्दाम यानी प्रचंड, तेज, विश्राम यानी आराम, परीक्षित यानी जिसकी परीक्षा की जा चुकी हो, पोथी यानी पुस्तक, पठित यानी पढ़ी हुई, प्राचीन यानी पुरानी, नवीन यानी नई, लघु ग्रह यानी छोटा सा नक्षत्र, छोटा सा ग्रह, भूमिमंडल यानी धरती, व्योम यानी आकाश, संकीर्ण यानी छोटा, संकुचित कह लीजिए, जग यानी संसार, विस्तीर्ण यानी विशाल। तो दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य की गतिशील बुद्धि कभी विश्राम करना नहीं चाहती। वह चौगुने चाव से, चौगुनी इच्छा से निरंतर नई नई उपलब्धियों को पाने के लिए प्रयत्नशील रहती है। मनुष्य ने इस धरती के सभी रहस्यों को जान लिया है। अब तो उसे यह धरती पढ़ी हुई पुरानी पुस्तक की भांति लगती है। पृथ्वी के साथ साथ उसने अंतरिक्ष का भी खूब निरीक्षण परीक्षण कर लिया है। अब तो उसकी चाह यह है कि वह चांद सितारों से आगे किसी और बड़े उपग्रह की खोज करे। यानी कह लीजिए कि चूंकि धरती आसमान के विषय में उसने सब कुछ जान लिया है, ये धरती उसके लिए परिचित हो गई है, तो अब वो किस तरफ अपने कदम बढ़ाए, किस तरफ अपनी खोजबीन को चलाए, कौन सी दिशा का अनुसरण करे। यह आसमान भी उसके लिए अब छोटा सा हो गया है और अपनी खोजबीन के लिए कोई बड़ी जगह ढूंढ रहा है मनुष्य। आज का मनुष्य किसी नई जगह की नई जानकारी प्राप्त करने के लिए लालायित है। आज का मनुष्य नए तथा विस्तृत संसार को खोजने के लिए सतत प्रयत्नशील है। आज का मानव इस नवीन संसार को और अधिक जानने के लिए प्रयासरत है। यानी कह लीजिए कि मनुष्य की ज्ञान पिपासा निरंतर बढ़ती ही रहती है। वह अपनी वर्तमान स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होता। देखिए, इसमें भी अनुप्रास के साथ साथ रूपक अलंकार है और इसमें रस आपको शांत मिल रहा है। आइए और आगे चलते हैं। दिनकर जी लिखते हैं, यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। मनुज यानी मनुष्य, ब्रह्मांड यानी सृष्टि, सुरम्य यानी सुंदर, शिखा यानी चोटी, उद्दाम यानी प्रचंड, चराचर यानी चर और अचर यानी जड़ चेतन, सृष्टि यानी संसार, भक्ति युक्त यानी भक्ति के साथ, श्रृंगार यानी सौंदर्य, आलोक यानी प्रकाश, आगार बोलते हैं भंडार को। तो दिनकर जी लिखते हैं कि आज मनुष्य संसार का सबसे सुंदरतम प्राणी है।
उसके ज्ञान की ज्योति से सारा संसार जगमगा रहा है। धरती एवं आकाश का कोई रहस्य उससे छुपा हुआ नहीं है। आज मनुष्य उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर सुशोभित है। संसार के जड़ चेतन सभी पदार्थ उसको आदर पूर्वक नमन करते हैं। अपने बुद्धि के कौशल से, ज्ञान और विज्ञान से प्रकाश का पुंज बनकर समस्त संसार की शोभा बढ़ा रहा है। सचमुच मनुष्य ने कितनी उन्नति कर ली है, लेकिन उसने केवल बौद्धिक उन्नति की है। हृदय की उन्नति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार आपको प्राप्त हो रहा है। रस इसमें वीर एवं शांत है। आइए और आगे चलते हैं। दिनकर जी लिखते हैं, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे हैं गेय, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो है वही ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही। आइए पहले शब्दार्थ देखते हैं। व्योम यानी आकाश, ज्ञेय यानी मालूम ज्ञात, श्रेय यानी योगदान, चैतन्य यानी प्रबुद्ध चेतना से युक्त, और बोलते हैं हृदय को, असीमित यानी सीमा से परे अपरिमित, प्रीत यानी प्रेम, व्यवधान यानी रुकावट अंतर दूरी बाधा। तो बहुत ही सुंदर बात लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि मनुष्य ने अपनी वैज्ञानिक प्रगति के बल पर आकाश से पाताल तक पृथ्वी के सारे रहस्य जान लिए हैं, फिर भी यह उसका सही परिचय नहीं है। क्योंकि मनुष्य की सही पहचान है उसकी संवेदनशीलता, देश धर्म जाति पाति से ऊपर उठकर सभी लोगों को प्रेम करना, ये उसकी पहचान है। मनुष्य के बीच के अंतर को मिटाना, ये उसकी पहचान है। जो व्यक्ति विभाजन की क्षुद्र दीवारों को तोड़कर जन जन को गले लगाए, जन जन से प्रेम करे, लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाए, वही मनुष्य विद्वान है, वही पंडित है और वही मानव कहलाने का अधिकारी है। सभी के हित की कामना करने वाला, सभी के हित में, सभी के कल्याण में निरंतर लगा रहने वाला ही सच्चे अर्थों में मनुष्य है, ना कि सिर्फ वैज्ञानिक उन्नति कर लेने वाला। कितनी सुंदर बात लिख रहे हैं। यानी केवल बुद्धि बल से संपन्न व्यक्ति को मानव नहीं कहा जा सकता। मानव तो वही है जो पूर्णतः मानवता को समर्पित हो। देखिए, इसमें भी वीर रस के साथ साथ शांत रस है और अनुप्रास अलंकार आपको दृष्टिगोचर ही हो रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। दिनकर जी लिखते हैं, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। मोह यानी ममता, स्मृति यानी याद, सिद्ध यानी प्रमाणित, शिशु यानी बच्चा, नादान यानी भोला भाला, अनभिज्ञ कह लीजिए, तीखी यानी तेज। देखिए, दिनकर जी ने इन पंक्तियों में विज्ञान के विध्वंसकारी स्वरूप का वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर लिखते हैं। कहते हैं कि हे मनुष्य, वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग सोच समझ कर करना। यदि अस्त्र शस्त्रों के रूप में ये आविष्कार तलवार की तरह घातक हो तो इन्हें फेंक देना ही अच्छा है। सचमुच विज्ञान चमत्कार तो है, लेकिन साथ साथ कितना घातक है जान ही रहे हैं सब। मनुष्य को अपने पुराने दिन याद करके ऐसे घातक हथियारों से दूर रहना चाहिए। इन अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से यह सिद्ध हो चुका है कि तू इनका प्रयोग करने में अभी निपुण नहीं हुआ है, तू अभी नादान है। तुम्हारी स्थिति उस अनभिज्ञ भोले भाले बालक की भांति है जिसे फूल और कांटों की समझ नहीं होती, जिसे अच्छे बुरे की समझ नहीं होती। हे मनुष्य, ऐसी स्थिति में तू विज्ञान रूपी तलवार से मत खेल। इसकी धार बड़ी पैनी है, इससे कहीं तू अपने अंग ही ना कटवा बैठे। यानी तेरी थोड़ी सी असावधानी तुझे खुद को ही ना नुकसान पहुंचा दे। कहने का भाव यह है कि वैज्ञानिक आविष्कार मानवता के लिए अभिशाप भी सिद्ध हो रहे हैं, इसलिए तू इनका प्रयोग बड़ी सावधानी से कर। देखिए, इसमें रूपक अलंकार दृष्टिगोचर हो रहा है। रस इसमें भी वीर है और शांत भी है।
सचमुच कितनी सुंदर कविता थी यह। विज्ञान की उन्नति तो हो, लेकिन हृदय की उन्नति भी हो। लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से हृदय से जुड़े रहें, उनके सुख दुख का भी ध्यान रखें। ऐसा बताती हुई यह कविता हम सबको कितनी प्रेरणा दे रही है। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में किसी दूसरे पाठ के साथ। धन्यवाद।